अस अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन फॉर्म पे रोल्स पे, जो कि फोरकास्ट थे 6,47,000, लेकिन उन्होंने एस्टिमेट को बीट किया और बहुत ही अच्छे नंबर आए 9,16,000 के आसपास। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी 6.2% से 6% पर आ गया है। तो जैसे कि हमारा एक नैरेटिव चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस इकानमी बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रही है। लेकिन अभी अगर हम नॉन फॉर्म पे रोल्स को देखें तो फिलहाल भी वो 8.5 मिलियन शॉर्ट हैं उससे। ठीक है जी। अगर हम जो नॉन फॉर्म पे रोल्स आए हैं उसको देखें तो 7 से 8 महीनों में हो सकता है कि यूएस की जो इकानमी की जो नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर हैं वो वापस कोरोना से पहले वाले लेवल्स पर पहुंच जाएं। तो फेड कह रहा है कि हम 2023 तक रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह यूएस की इकानमी रिकवरी कर रही है और स्पेंडिंग्स भी स्टिमुलस के पैकेज के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो हैं। तो जैसे कैप्लन ने कहा था कि 2022 में ही रेट बढ़ जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव साइड होगी गोल्ड के लिए। अगर डॉलर इंडेक्स की साइड पर हम जाएं तो दूसरे जो ममालिक हैं, मसलन यूरोप है, उसकी जो वैक्सीनेशन की पेस है वो बहुत पुअर जा रही है, मसले मसाइल आ रहे हैं। फ्रांस में फिर लॉकडाउन का एक ऐलान हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल यूएस की वैक्सीनेशन का पेस भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखें फ्राइडे को जब नॉन फॉर्म पे रोज आए तो उसके बाद डॉलर इंडेक्स में भी और बॉन्ड यील्ड्स में भी हमें यानी कि बेहतरी नज़र आई, अपसाइड आई। जो बॉन्ड यील्ड्स 1.67 पे चल रही थी, उन्होंने क्लोजिंग 1.178 पे दी है, यानी कि अपसाइड पे आई है। तो ओवरऑल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव ही हैं गोल्ड के लिए। अब अगर हम डाटा की बात करें तो नेक्स्ट वीक जो मेन डाटा होंगे वो मंडे को, तो यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, चाइना में तो हॉलीडे है ईस्टर की, लेकिन यूएस के नंबर्स आएंगे जिसमें आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे, फैक्ट्री ऑर्डर होंगे मंडे को। फिर वेडनेसडे को जो फेड के मीटिंग मिनट्स आएंगे। थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है यूएस के, और फेड चेयरमैन पावर की स्पीच होगी। और फ्राइडे को कोर पीपीआई नंबर होंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पे। सबसे जो एक अहम इशू हमारे साथ अब एक चल रहा है, हम अगर देखें तो एक बॉटम हमें ये नज़र आ रहा है और एक बॉटम हमें ये नज़र आ रहा है, यानी कि डबल बॉटम का जो एक हर तरफ बात हो रही है। गोल्ड क्लोज हुआ है जी 1735 के आसपास। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ये देखें, ये गोल्ड ने 1960 के आसपास का हाई बनाए, फिर गोल्ड वापस से टर्न हुआ और ये एक नीचे बॉटम बनाया 1775 के आसपास। ठीक है जी। फिर गोल्ड गया, फिर वहीं से 1960-65 के आसपास का हाई बनाया, और फिर गोल्ड ने एक ये बॉटम हमें फिर दिया 1775 के आसपास। अब ये डबल बॉटम हमें नज़र आ रहा है, लेकिन फिर ये देखें गोल्ड गया ऊपर और फिर से नीचे एक ज़बरदस्त क्रैश आया गोल्ड में। अब दोबारा से गोल्ड ने यहाँ बॉटम बनाया, फिर गोल्ड गया 1752 के आसपास और फिर गोल्ड ने आके यहाँ बॉटम बनाया। तो अब आपने डबल बॉटम के फिलहाल आपने ट्रैप में नहीं आना जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी। कंफर्मेशन हमें कहाँ होगी कि हमें ये जो लेवल अगर आप देख रहे हैं 1765 के आसपास का, ये वाला, तो 1765 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, डेली क्लोजिंग। ठीक है। तो फिर हमारा ये डबल बॉटम कंफर्म होगा, फिर गोल्ड 1780, 1800, 1825, 1850 तक जा सकता है। लेकिन जो अगर हम दूसरी साइड पर देखें बॉन्ड यील्ड्स को, डॉलर इंडेक्स को, तो वो आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत हो सकते हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल में पड़ेगा गोल्ड पे। तो अगर गोल्ड ऊपर जाता भी है तो शायद 1700, ये जो लेवल है 1760 के आसपास, यहाँ से टच कर कर दोबारा से वापस आ जाए।
शायद जहाँ तक जाए भी नहीं, उससे पहले ही वापस आ जाए। लेकिन ओवरऑल जो, अगर आप वीकली की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, हम डेली की बात नहीं कर रहे हैं। डेली की जो बात होगी वो मंडे को करेंगे। वीकली में फ़िलहाल भी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि हम बाइंग में जाएँ। ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारा इस वीक का भी व्यू होगा वो बेरिश ही है। अभी भी गोल्ड वीक ज़ोन में है। अभी तक इसने कंफर्मेशन नहीं की कि हम बाय में जाएँ। अगर हमें ये क्लोजिंग दे देता है 1765 के ऊपर, तो फिर एक अच्छी बाइंग आ सकती है, वरना 1760 1765 तक हम सेलिंग में ही रहेंगे। ठीक है जी। इस वीक की जो हमारी रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, इस वीक की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $1780। अगर गोल्ड 1780 के ऊपर जाता है और क्लोज होता है तो गोल्ड 1825 1850 तक जा सकता है। और जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, सॉरी, तो वो हमारी 1670 की है, जो पिछली वीक भी हमारी सपोर्ट थी। ओवरऑल वीकली अभी भी गोल्ड वीक जोन में है, तो बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। हाँ, 1765 के ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तो फिर हम बाइंग में जाएंगे। फिलहाल हम सेलिंग में ही रहेंगे। बाकी जो डेली के लेवल होंगे वो मैं मंडे को अपडेट कर दूंगा। और दूसरा, अगर आप दूसरी अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।